बिग न्यूज है आपके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल यूजी के लिए ओपन हो चुका है। अगर आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एडमिशन डिले होता था, अब तुरंत से चालू कर दिया गया है। अब दूसरा चीज ये कि भैया आपको मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फिल करना है, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। भाई लास्ट ईयर ना अच्छा स्कोर आते हुए भी 900 किसी का आया था, माइन्यूट मिस्टेक क्या है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखेगा, मैं तो बोलूंगा कि हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं यहां पे ना आपके लिए 4 बजे बैठा हूं, 4 बजे रात का बैठा हूं, ताकि अब मैं ऊपर से मैंने हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लिया है। और जो मेजर मिस्टेक्स लास्ट ईयर स्टूडेंट्स किए थे, मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं भाई, इन एंड आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानता हूं। 1000 एडमिशन सिर्फ एसआरसीसी में करवाया है, मैं खुद एसआरसीसी ग्रेजुएट हूं। देखो भाई, मैं हर एक चीज जानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्रोसेस स्क्रीन में दिखाऊंगा, ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे। लेकिन हाँ, आपको बस एक चीज चाहता हूं कि देखो मैं इतना मेहनत करता हूं, एक लाइक तो डिजर्व करता हूं। और मैं आप लोग के लिए कहता हूं भाई, कमेंट करो, मैनिफेस्ट करो कि आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज में आओगे। आई कैन एंड आई विल जरूर से कमेंट करना, और अपना स्कोर, सीयूटी स्कोर कितना आया था, कैटेगरी क्या है और कोर्स कौन सा लेना चाहते हो, ये कमेंट करो एक साथ ही। तब मुझे भी पता चलेगा कि भाई हाँ, मुझे कौन से लोग कहाँ आ रहे हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, ये भी रिप्लाई कर दूं। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों को किया था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, जहां पे पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत बड़ा न्यूज है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए ऐसे लेकर आता हूं। और सेकंड चीज, ये फ्री प्रेफरेंस लिस्ट लाऊंगा, यहां पे हर एक चीज फ्री में मिलता है आपको, चाहे जो भी हो जाए। मैं आपका एजुकेशन, आपका यंगर उज्जवल मुझे समझता हूँ भाई, हाथ पकड़ के एडमिशन कराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं आप लोग को अपना यंगर उज्जवल समझता हूँ। जो कंफ्यूज है, जो नर्वस है, जो नहीं जानता आगे कैसे बढ़े, मैं उन लोग के लिए फ्री लाऊंगा। फ्री प्रेफरेंस लिस्ट, फ्री पूरा एडमिशन अपडेट्स, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक मैं नहीं डालता हूँ। और चौथा चीज ये, स्किल के ऊपर कैसे काम करे। मैं एसआरसीसी ग्रेजुएट हूँ, आई वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम एंड देन आई वर्कड एट डेलॉयट। तो स्किल कैसे एनहांस करे, स्किल कैसे सीखे, सब चीज फ्री में लेके आऊंगा। स्किल सर्टिफिकेशंस, बिग 4 का वैकेंसी आएगा तब बताऊंगा, और कैसे आगे बढ़ना है, सब चीज यहीं आने वाला है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, ताकि आप लोग इन डेप्थ समझ सको और पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सको। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल। जैसे आप यहां पे देख भी सकते हैं, CSAS पोर्टल 2026 ये ओपन हो चुका है। अब यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ओबीसी से हो या फिर जनरल से हो तो 200 रुपया लगेगा, लेकिन आप SC ST से हो तो 100 रुपया लगेगा। ये फीस लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं आपके बिहाफ पे सब चीज पढ़ चुका हूं। आपको जो मैं बोल रहा हूं बस उसी को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां पे हर एक डिटेल आपका, जो आपने जो सीयूटी फॉर्म में भरा था, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, और कंफर्म करना है, कंसेंट करना है। अब ये आपको डायरेक्टली ओटीपी भेजेगा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी पे, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे आपका जो ऑफिशियल सीयूटी में आपने नंबर डाला होगा, कुछ ईमेल डाला होगा, उसी पे ओटीपी आएगा। उसको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद एक चीज ध्यान रखेगा, मैंने जैसे कहा कि हर एक डॉक्यूमेंट मैं पढ़ चुका हूं, 4 बजे इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, पूरा इन डेप्थ जानता हूं। तो भैया आपका जो भी आप सीयूटी एप्लीकेशन नंबर में आपका नाम, सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ, ये 3 चीज ऑटो पॉपुलेट होगा, और इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल, जैसे मैंने 3 चीज कहा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। बहुत लोगों का ये मुझसे क्वेरी आ रहा था, ईमेल आ रहा था, और बहुत लोग वन-ऑन-वन मेंटरशिप ले रहे थे मुझसे, ये पूछ रहे थे कि भाई मैंने सीयूटी में जनरल कैटेगरी भरा था, अब मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बढ़ गया, क्या हो सकता है? आंसर इज यस। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, 1-on-1 बात करना चाहते हो, मैं बहुत कम लोगों को लेता हूं। मैं पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, करियर में कैसे आगे जाना चाहिए, CA है बेटर है, CS बेटर है, CMA बेटर है, या फिर क्या आपको आगे चाहिए, CA का आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, मैं देखो पूरा ओवरऑल बताता हूं। मैं ऐसा नहीं लेता हूं कि पैसा ले लूंगा और मैं उल्टा पुल्टा कुछ चीज बोलूंगा, मैं इन डेप्थ जानता हूं भाई, 5 साल से वीडियो बना रहा हूं, चेकआउट कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है, आपके सीनियर से पूछ लीजिएगा उज्जवल शर्मा के बारे में, आपको सारा चीज गाइड करने वाला हूं।
तो अब जो आप मेरे से अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला क्या, वहाँ पे स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रहता है, मैं बहुत कम लोगों से करता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग के लिए सब चीज़ बना ही देता हूँ फ्री में, तो आप उससे भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट आता है जब आप ये भर दोगे, तो मैंने बहुत जिसका भी लिया था उससे मैंने उसका डिटेल्स हाइड कर दिया, बाकी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। यहाँ पे आप लोग को आपका अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, जेंडर तो ऑफकोर्स चेंज नहीं होने का। यहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को माइनॉरिटी स्टेटस मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर आता है भैया आप लोग को भरना पड़ेगा आपका पेरेंट्स का डिटेल्स। अब यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स होता है जिसके वजह से मेजरली मतलब जितने भी मुझे 90% जितने भी 100 लोगों का केस रिजेक्शन हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसमें से 90 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिसका इस जगह पे रिजेक्शन होता है। और उसमें क्या होता है कि भैया आप लोग गलती करोगे, पेरेंट्स नाम का स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। आपका जो टेंथ का बहुत ध्यान से सुनो, 10th का बोर्ड एग्जाम में जो आपका पासिंग परसेंटेज का पासिंग सर्टिफिकेट होगा ना, और 10th का रिजल्ट होगा ना, उसमें पेरेंट्स नाम लिखा होगा, फादर्स नेम लिखा रहेगा, एज इट इज होना चाहिए। अगर आपका स्पेलिंग सुनील है, लेट सपोज फादर्स नेम सुनील है, SUNIL, लेकिन 10th का बोर्ड में SUNEEL है, SUNEEL है, तो आपको SUNE लिखना पड़ेगा, या फिर आप एफिडेविट बना लो, या फिर आप बोर्ड को बोलो कि सही करने आपका ये सारा प्रोसेस जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मिसमैच हुआ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में और आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम से पासिंग परसेंटेज का, तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पहले क्वेरी भेजेगा, क्वेरी में आप सॉल्व नहीं कर पाए तुरंत कैंसिल कर देगा। तो भैया आपको ये बहुत ध्यान से ये भरना है। सबसे पहले अपना फैमिली इनकम, आपका क्या सिंगल चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो एक कोटा मिलता है आपको, अगर लड़की हो तो। फिर आता है आपका इज योर पेरेंट्स सिंगल, ये भी आपका कोटा एक काम आएगा। आर यू एन ऑर्फन, ये भी आपका काम आता है। मदर टंग, मदर्स का ऑक्यूपेशन, आपका नाम, मदर्स का ऑफिस एड्रेस अगर ऑक्यूपाइड है, हाउसवाइफ मेजरली रहते हैं, अगर कोई काम करे तो उसका ऑफिस एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, फादर्स नेम क्या है, फादर का मोबाइल नंबर। उसके बाद वार्ड कोटा डिटेल्स, ये आपको नहीं भरना है, वो उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी और दिल्ली वार्ड कोटा में एलिजिबल हो, उनको भरना है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स है, या फिर आप बेंचमार्क PWD है, तो आप लोग को ये सारी चीज करना पड़ेगा। इस सारी चीज को एज इट इज आपको भरना है, और ये बहुत बेसिक, चाहे मैं और स्कैन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपका स्कूल आईडी लग सकता है, आपका आधार लग सकता है, और फिर अदर डिटेल्स एथनिसिटी में क्या डालना चाहते हैं आप, अगर आप देख सकते हो ऑप्शंस क्लिक करके। फिर आता है पर्सनल डिटेल्स का, एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे मेजर ये रहता है कि एकेडमिक्स भरना पड़ता है। ऊपर गलत दिखा रहा है, ये एकेडमिक्स में आपको भरना है। अब एकेडमिक्स में क्या नंबर आएगा, दैट इज 10th और 12th का नंबर। अब बहुत बोलोगे कि भाई 10th का तो नंबर नहीं भरना होता है, ट्रू। 12th का नंबर आपको पूरा भरना पड़ता है। 10th का आपको बाद में अपलोड्स में जाना पड़ेगा। आप 10th और 12th का दोनों का सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लीजिएगा। 10th का यहाँ नंबर नहीं डलेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कितना आया, परसेंटेज कितना आया, कितना तक हिंदी पढ़े थे आप लोगों ने, मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, इंग्लिश, जैसे मेरा इंग्लिश था, मैंने हिंदी कब तक पढ़ा था, 12th तक पढ़ा था। जो स्टूडेंट था वो 10th तक ही पढ़ा था। और उसके बाद स्कूल 10th का आपका क्या नाम था, नेम क्या है, सारा चीज़ आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। याद रखना एक चीज़ कि अगर आप लोग पास कर गए हो, CBSE में आपका मोस्ट रिजल्ट निकल ही गया तो आपके पास सर्टिफिकेट आ गया होगा। 10th में आपका जो मार्क्स मिला है आपको, कोई बोर्ड क्या करता है ना, 11th और 12th दोनों का मार्क्स डाल देता है एक ही रिजल्ट में। आपको सिर्फ 12th का ही रिजल्ट का मार्क्स डालना है, और सब्जेक्ट वाइज डालना है। जैसे आप अपनी स्क्रीनशॉट नीचे देख सकते हो, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, और एक भी सब्जेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग का बेस्ट ऑफ 4 है, लेट्स सपोज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये आ रहा था बेस्ट ऑफ 4 में, लेकिन आपने और भी चूज कर रखा है, हिंदी रखा है, फिजिकल एजुकेशन रखा है, तो 6 का 6 आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स डालना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट्स, छोड़ मत देना कुछ भी। मैक्सिमम मार्क्स 100 ही रहता है। आपको कितना आया थ्योरी में, कितना प्रैक्टिकल में आया, टोटल कितना आया, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, और बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि अगर मिसमैच यहाँ पे हुआ, अगेन आपका रिजेक्शन होने का चांसेस है। यहाँ भी 10 to 15% लोगों का रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग करोगे। इसके जस्ट बाद जब आपका रहता है प्रेफरेंस फिलिंग, उसमें सब्जेक्ट मैपिंग भी रहता है, जहां पे आप CUT का सब्जेक्ट्स को और आप 10th 12th का सब्जेक्ट्स को मैप करते हो कि आप दोनों में एलिजिबल हो। उस दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी को काउंट करता है जो आप 10th और 12th में, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी को काउंट करता है जो 12th का सब्जेक्ट्स आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर में दिख रहा हो।
नेक्स्ट आता है कि भैया आपको करना है अपलोड। अब देखो स्पोर्ट्स और ईसीआई में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का आप लोग के लिए एक डिफरेंट बनाया गया है, उसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। कहाँ पढ़ सकते हो? आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी यूजी इन्फॉर्मेशन और बुलेटिन दिखेगा, मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ रखा है तो लास्ट आया हुआ है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना CS यहाँ पे मतलब सारा चीज़ आपको मिल जाएगा कि कैसे भरना है। देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पूरा डिटेल डाला हुआ है। यहाँ पे कब से डेट का कब से रहेगा, ये सीधा पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे, तो आपको आराम से करना है। अब यहाँ पे अपलोड्स में मेक श्योर करना कि फ़ोटो, उसके बाद आपका सिग्नेचर और साथ आपका स्कैन कॉपी ऑफ 10th, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना 10th का आपको लगेगा और 12th का भी लगेगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं आया तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लॉन्ग जो इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो और बोर्ड का मार्कशीट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। साथ आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप प्रीव्यू 2 बार 3 बार 4 बार करवा लो। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहां पे मेजरली कहां इस फॉर्म में मिस्टेक्स हो सकता है वो आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये सारा डिटेल्स ऐसे ही फिल करना है। जैसे मैंने कहा, जो भी डाउट है ना आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ये पूरा ओपन सोर्स है। इस डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट और इसका जो लिंक है, डायरेक्टली लिंक है, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा मेंटरशिप का भी सेशन डाल दूंगा। प्रेफरेंस फिलिंग देखो यहाँ पे चैप्टर 4 फेज 2 है प्रेफरेंस फिलिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग सबसे पहला आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था सब्जेक्ट मैपिंग मेन है, तो सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको कैसे करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट मैप करना है, वो सब चीज़ बताऊंगा। उसके बाद प्रेफरेंस कैसे भरना है, बिल्कुल फ्री में 73 यूजी प्रोग्राम्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपको कैसे फिल करना है। अगर आपका लो सीवीटी स्कोर भी है ना, 200 300 400 500 भी है ना, तो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वो कैसे सिमुलेटेड रैंक को आपको फिल करना है, कैसे सिमुलेटेड रैंक आपको हेल्प करेगा आगे चल के, तो सारा चीज़ यहीं भी बताऊंगा। और एक चीज़ बता दूं भाई, आप लोग के लिए फेज़ 3 जो लास्ट रहता है ना एलोकेशन रूल्स, उसको कैसे फॉलो करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे करना है, यहाँ पे सारा डिटेल्स मतलब इन डेप्थ लिखा हुआ है। अपग्रेड और फीस कैसे काम करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, आपको कैसे कैंसिलेशन होगा। देखो यहाँ पे कैंसिलेशन का मेन रीज़न बताया गया है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर आपका क्वेरी जो है रिजॉल्व नहीं होता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मिड एंट्री करके भी है, स्पॉट एडमिशन भी है। और यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल्स, अगर CUT का 2 स्कोर इक्वल है तो 9 आपका 12th का पासिंग परसेंटेज देखा जाएगा, 12th का परसेंटेज देखा जाता है। और बाकी मैं देख लूँगा, पूरा पढ़ चुका मैं ऑलरेडी, ज़्यादा कुछ और इसमें डॉक्यूमेंट में है नहीं। तो जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। आपको सिंपली जितना मैंने कहा है आपको फॉलो करना है एज इट इज़। आप लोग को पूरा इन डेप्थ बता दिया है मैंने, कौन से मिस्टेक्स है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और कौन से जगह पे आपको फॉर्म भरना है। OBC का सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2026 के बाद इशू होने वाला है। मैं 10 बार चीख के बता चुका हूँ, तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। OBC का सर्टिफिकेट और EWS का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का बना होना चाहिए। और एक चीज़ लास्ट नॉट द लीस्ट, हार मत मानना। बहुत लोग से मैंने बात कर रहा हूँ, बहुत लोग से भी मुझसे रिसेंटली कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो लिटरली बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा स्कोर बहुत कम आया, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, या फिर मेरा बड़ा एम था, आई हैव बिग ड्रीम्स बट I am not able to secure that much. I am not able to get that much of motivation after the CUT result. But इट इज़ेंट देयर। एक एग्ज़ाम आपका नहीं बता सकता, आपका फ्यूचर बाकी है, फाइनेंस करियर बाकी है, आपका CA CMA CS बाकी है, आप लोग MBA कर सकते हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कर सकते हो। एक सेकंड नहीं लगता एक एग्जाम पलटने में, आपको ज़िंदगी पलटने में। तो भैया आपको हार नहीं माना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बाकी जितने भी अपडेट्स आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसके बाद जितना भी आपका प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करना है, स्किल कैसे सीखना है, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो क्या करना है, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा आपको बिल्कुल फ्री में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है वीडियो में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हो चुका है, जाओ जल्दी से आके फिल कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।